गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ही स्थापित करेंगे। लेकिन जब हमने कल की क्लास में जो हमने किया था वो टी मोटाई की एक पट्टिका रखी थी बीच में। लेकिन आज हम एक काम करेंगे कि यहाँ विभिन्न टी मोटाई की यानी कि अलग अलग मोटाई की अलग अलग पट्टिका रखेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चाहो टी मोटाई की विभिन्न पट्टिका बीच में रखी गई हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम सबसे पहले यहाँ डायग्राम बनाएंगे। पहली जो प्लेट है ये पॉजिटिव है और दूसरी जो प्लेट है ये आपको पता है नेगेटिव है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र जब ही बनता है तब एक प्लेट पॉजिटिव हो दूसरी प्लेट कैसी हो, हमारी नेगेटिव। देखो इसके बीच में हमने ये विभिन्न विभिन्न मोटाई यानी इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है, डॉट 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 करके आप लोग ना Tn तक ले सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए जो आपका परावर्तकांक है वो एप्सिलॉन r1 है, इसके लिए एप्सिलॉन r2 है, इसके लिए एप्सिलॉन r3 है, डॉट डॉट डॉट, इसके लिए एप्सिलॉन r सफिक्स है n। करना क्या है, हमें वही करना है, क्योंकि इनके बीच में देखो एक तो निर्वात के लिए यानी कि यहाँ तो एक जीरो हो रहा है और ये टी के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इससे लास्ट टॉपिक में जो किया था हमें यहाँ क्या निकालना होगा, विद्युत विभव ही निकालना होगा। तो विद्युत विभव जब निकालेंगे ई जीरो हो जाएगा, फिर डी क्या होगा इसमें T1 प्लस T2 प्लस T3, ये बड़ा कोष्टक लगाइए और इनके साथ क्लियर है ना। ये तो हो गया प्लस। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमने क्या लगाया था E0T, E0T अपोन में क्या था एप्सिलॉन r। तो देखो यहाँ लगाएंगे T1, यहाँ लगाएंगे R1, फिर यहाँ लगाएंगे E0T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस E0T2 T3 एप्सिलॉन R3 डॉट 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 E0T सफिक्स n अपॉन एप्सिलॉन R सफिक्स n। क्लियर है ना। जब यहाँ से हमें विभव निकालना है, E0 तो हमने कॉमन ले ही लिया, अंदर क्या बचा D T1 प्लस T2 प्लस T3, फिर इस ब्रैकेट में क्या बचेगा प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन R। ये हमारे पास V की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें पता है जब हमारे पास पोटेंशियल दिया हो तो हमें क्या निकालनी होती है, कैपेसिटेंस निकालनी होती है, तो धारिता। लेकिन यहाँ एक चीज और देखेंगे कि E इक्वल्स हमारा क्या था, E इक्वल्स हमारा क्या था, देखो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये था। ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो जब यहाँ से जो V की वैल्यू है ना, हो जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अंदर हो गया D T1 प्लस T2 प्लस T3 T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से धारिता, क्या निकालनी है धारिता। C बराबर क्या होती है Q अपॉन V। तो V की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ क्या होगा D T1 प्लस T2 प्लस T3 ब्रैकेट क्लोज, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्लियर है ना। अब देखिए Q से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपके ऊपर चली जाएगी। यहाँ से आपका इसको रफ कर लेते हैं, तो इससे ऊपर में क्या करना है, यहाँ से हमारी सी एच इक्वल्स हो जाएगा
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा डी स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 ब्रैकेट क्लोज T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 यह हो जाएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। यानी कि ये जो फॉर्मूला निकलेगा हमारा ये किसके लिए निकलेगा? टी मोटाई की डिफरेंट पट्टी का रखी हुई है इसके पीछे। पहली की मोटाई T1 थी, दूसरी की मोटाई T2 थी, तीसरी की मोटाई T3 थी। सपोज दैट मान लीजिए कि आप लोग T1 प्लस T2 प्लस T3 इन सबकी वैल्यू यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू अपनी क्या मान ली? T मान ली। जब ये वैल्यू और T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 लास्ट में इसकी वैल्यू अपनी क्या मान ली? T अपॉन एप्सिलॉन R। क्लियर है ना? ये वैल्यू आप लोग यहाँ रख सकते हैं और वही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जो कि आपने इससे पहले वाले स्टेप में किया है। क्लियर है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।